हेलो दोस्तों, फोन ऑप्स हिंदी के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आईफोन 14 प्रो के डायनेमिक आइलैंड की। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये है Xiaomi का Redmi Note 10 Pro। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इंस्टॉल करना है इस अमेजिंग फीचर को किसी भी Xiaomi, Redmi या Poco डिवाइस पर। आपको डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, रूट एक्सेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक थीम इंस्टॉल करके आप एक अमेजिंग नोटिफिकेशन एक्सपीरियंस पा सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक क्योंकि सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फोन ऑप्स हिंदी को, क्योंकि रोज हम ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं इस चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आईफोन 14 प्रो के डायनामिक आइलैंड के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस Xiaomi, Redmi या Poco डिवाइस पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है एक ग्लोबल वर्जन है अपडेट का, इंडियन वर्जन है 13.0.5। पहले ये हो रहा था कि जिस चाइनीज डिवाइसेस पे आप इसको इंस्टॉल या एक्टिवेट कर पा रहे थे, जो ग्लोबल डिवाइसेस है उन पे ये थीम बराबर से काम नहीं कर रही थी। लेकिन हमने फाइंड आउट किया है एक तरीका जिससे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको 2 APKs इंस्टॉल करनी होंगी फाइल मैनेजर के थ्रू, और एक ऐप जो कि है MTZ टेस्टर, एक फ्री ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको इंस्टॉल करना है। तो प्रोसेस शुरू करने के पहले ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वो 2 APKs जो लिस्टेड है डिस्क्रिप्शन में उनको डाउनलोड कर लीजिए। काफी सिंपल और स्वीट प्रोसेस है, शॉर्ट एकदम, तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने MTZ टेस्टर को इंस्टॉल कर दिया है। तो चलिए चलते हैं फाइल मैनेजर की तरफ। फाइल मैनेजर ओपन करते ही हम लोकेट करेंगे दोनों APKs जो हमको इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले हम अपडेट करेंगे हमारे थीम्स स्टोर को। कोई भी आपका थीम स्टोर हो, अगर आप लेटेस्ट MI या 12.5 या 13 पर है तो ये इंस्टॉल बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अपडेट, अगर आपको कोई परमिशन मांगी जाती है तो वो परमिशन को आप बिल्कुल अलाउ कर दीजिएगा। हमारा थीम स्टोर यहाँ पे हो चुका है अपडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं वही यूजर इंटरफेस है, कोई चेंजेस नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और चीज हमको इंस्टॉल करनी है जो कि है Grumpy UI थीम MTZ। अब आप इसको नॉर्मल APK की तरह इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको जरूरत होगी इस ऐप की जिसका नाम है MTZ टेस्टर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, चूज MTZ या MTZ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब बहुत बार होता यह है कि यहां ये डायरेक्टली रीसेंट्स में ओपन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रीसेंट से हटाकर आप इसको मेन स्टोरेज यानी कि फोन के इंटरनल स्टोरेज पर ले जाए, और यहां पे आपको लोकेट करना है आपका डाउनलोड किया हुआ APK। अगर आपने फोन से डाउनलोड किया है तो वो बिल्कुल होगा डाउनलोड्स में। मैंने यहां पे रूट डायरेक्टरी में रखा है इसको, तो करते हैं इस पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये यहां पे इंपोर्ट हो जाएगा और आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, तो क्लिक कीजिए अप्लाई पर। अब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपको एक लोडिंग बार दिखाई देना चाहिए। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हमको वो लोडिंग बार नहीं दिखाई दिया, तो इसको क्लोज करिए और फिर से MTZ टेस्टर को ओपन कीजिए और यहां पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए। एक बार और Grumpy UI थीम को सिलेक्ट कीजिए और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अप्लाई का प्रोग्रेस बार आपको दिखाई देगा और पूरी की पूरी आपकी थीम जो है वो चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही ये थीम लोड होगी, आप देखेंगे कि इसका यूजर इंटरफेस काफी तरीके से चेंज हो गया है। और डायनेमिक आइलैंड के अलावा भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे ये थीम काफी प्लीजिंग लगी। इसके कलर्स, इसका जो लुक है वो भी काफी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर रहे हैं या डेली बेसिस पे आप यूज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इसको यूज डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी थीम तो हो चुकी है अप्लाई, लेकिन अगर आप लॉक और अनलॉक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपका डायनेमिक आइलैंड काम नहीं कर रहा है। उसके लिए एक छोटा चेंज हमको यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले करते हैं डिवाइस को अनलॉक और हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाते ही आपको जाना है थीम्स सेक्शन में। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोफाइल, और ये जो मेन्यू है कस्टमाइज थीम, इस पे आपको क्लिक करके लॉक स्क्रीन या लॉक स्टाइल सिलेक्ट कर देना है। अब आपको ये नई थीम यहाँ पे दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये ओवरराइट कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग थीम पर, और ये क्लासिक पे टिक मार्क आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कस्टमाइज बटन अभी हाईलाइटेड है, तो इस पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये जो मेन मास्टर बटन है ये डिसेबल्ड होगा इस तरह से। तो सबसे पहले इसको इनेबल करना है आपको जाकर। अब पंच होल कैमरास में 2 ऑप्शंस होते हैं, कुछ डिवाइसेस में सेंटर में होता है और कुछ डिवाइसेस में लेफ्ट में होता है।
तो ये सेकंड मेन्यू जो चाइनीज में आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको यहां रखेंगे तो आपका डायनेमिक आइलैंड यहां डिस्प्ले होगा, और ये Redmi Note 10 Pro है जिसका सेंटर में है, तो हम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसी के साथ साथ आपका जो है डायनेमिक आइलैंड एनेबल हो जाता है। अब करते हैं इसको लॉक और अनलॉक। अब आप नोटिस करेंगे कि ये अब भी काम नहीं कर रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन आपके पास कोई नोटिफिकेशन एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि चलिए एनेबल करते हैं म्यूजिक प्लेयर पे कोई सॉन्ग, ये हमने ओपन किया म्यूजिक प्लेयर, प्ले का बटन। अब फिर से एक बार इसको लॉक किया जाए और अनलॉक किया जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में है और सारे नोटिफिकेशंस इस पे काम करेंगे। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये बिल्कुल आपका काम करेगा व्हाट्सएप पर भी। तो एक हाय भेजा जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ऑलमोस्ट व्हाट्सएप, मिस कॉल, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस रोम में या इस थीम में आपके लिए काम कर जाएंगे, चाहे वो आपका Redmi डिवाइस हो, पोको डिवाइस हो या Xiaomi डिवाइस हो। अब इसके साथ साथ और कुछ सेटिंग्स भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया, ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट की बात ये होती है कि अगर आप प्लस, यानी कि यहाँ पे अगर आप कोई प्लस वैल्यू ऐड करेंगे तो आपका जो पंच होल है वो राइट में मूव हो जाएगा, और अगर आप माइनस वैल्यू ऐड करेंगे तो लेफ्ट में चले जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने -18 ऐड किया हुआ है। अगर आप प्लस की वैल्यू ऐड करेंगे तो आपका जो डायनेमिक आइलैंड है वो नीचे आ जाएगा, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा। तो इसकी मदद से आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आपके डायनेमिक आइलैंड का लोकेशन अराउंड योर कैमरा। अब इसी के साथ साथ ये आपके बैटरी रिंग की जो वैल्यू है वो 80 या उससे कम होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट सिमिलर तरीके से काम करेंगे जैसे कि आपके डायनेमिक आइलैंड की सेटिंग्स है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इन सेटिंग्स के साथ थोड़ा अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको एक परफेक्ट सेटिंग मिल जाएगी, जैसे मुझे मिली है मेरे Redmi Note 10 Pro के लिए। और मैंने ये ट्राई किया है Mi 11X और काफ़ी अलग पोको डिवाइसेस पे, इंक्लूडिंग पोको X3 Pro, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये थीम काम कर रही है। अब बाकी सेटिंग्स जो है उनको वैसे ही रहने दें, वैसे भी चाइनीज़ है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई चेंजेस करें। और बहुत बार होता ये भी है कि आप थीम आपने अप्लाई की है और बहुत बार ये चलना बंद कर देता है, या कभी कभी इनिशियल फेज है, बीटा फेज है, तो कभी कभी ये काम नहीं करता। तो आपको सिंपल MTG टेस्टर में जाके इसको वापस अप्लाई कर देना है और कस्टमाइज करके एनेबल कर देना है। अब एक और ड्रॉबैक इस डायनेमिक आइलैंड का ये है कि काफ़ी कम चीज़ें हैं जो इसमें दिखाई देंगी आपको, और ये अनलॉक होने के बाद काम नहीं करता। ये सिर्फ काम करेगा आपके लॉक स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप टैप करेंगे तो एनिमेशन इतना स्मूथ और इतना ब्यूटीफुल है कि ऑलमोस्ट एप्पल आईफोन 14 प्रो का फील आपको इसमें मिल जाएगा, जो स्मूथनेस और एनिमेशन है वो देखकर। तो ये था स्टेप बाय स्टेप गाइड डायनेमिक आइलैंड इंस्टॉल करने का किसी भी Xiaomi या Redmi Poco डिवाइस पर। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड बाय।